जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार की बात है, जब पांडव वन में रह रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे। इसमें भी दुर्योधन की चाल थी। दुर्योधन ने ही उन्हें वहां भेजा था, और वह भी ऐसे समय में जब द्रौपदी समेत पांचों पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारी अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त कर सकते थे जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा ऋषि भोजन के पहले अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित पांडवों को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। किसी ने भी इस पर विचार नहीं किया था। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से तो उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई कि अगर ऋषि दुर्वासा अगर बिना भोजन किए वापस लौट गए तो वे श्राप दिए बिना नहीं मानेंगे। तब द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब द्रौपदी ने अपने सखा श्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचाने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने जैसे सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही इस महान संकट से तुरंत बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वह तुरंत वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में जैसे प्राण लौट आए हो। द्रौपदी ने सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी ये बात छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम नहीं जानती मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। तब द्रौपदी लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा, प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। श्री कृष्ण ने उस बर्तन को देखा तो उसके तले में एक चावल का दाना था। उन्होंने उसे मुंह में डालकर कहा, इस एक चावल के दाने से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोगता परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, अब तुम भैया मुनिवरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। बात ये हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने चावल का दाना मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उसी समय मुनिवर लोग जल में खड़े होकर स्नान कर रहे थे। उन्हें अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो उन सब का पेट अन्न से भर गया हो। वह सभी एक दूसरे को देखकर